ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपति कार्तिकेय अशोक सुंदरी शिव गिरजा मैया शिव परिवार नमः। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि सादर चरण वंदन। स्वीकारो 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 प्रभु। आइए हम शिव पुराण भाषा पूर्वार्ध के 20वें अध्याय की कथा श्रवण करें। प्रभु प्यारे भक्तजनों, आइए प्रेम से कथा श्रवण कीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि जब शिव निधिपति को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए, तब मन में विचारा कि हमने जो निधिपति को अपना पुत्र बनाया है, तो उसके यहाँ किस विधि से जाकर मनुष्यों की भलाई के लिए क्या काम करें। आगे भी सम्मति हुई थी, सो अब हम कुबेर के मित्र होकर वहाँ स्थित रहेंगे। जो हमारा मुख्य स्वरूप है वह परब्रह्म स्वरूप ही है। उस स्वरूप से और इस रूप से जो अब धारण करके अपने मित्र के यहाँ जावेंगे, कुछ भेद नहीं होगा। जो कोई उसमें अंतर या द्वैत भाव समझेगा वह दुख पावेगा। वही स्वरूप जो ब्रह्मा और विष्णु आदि करके पूजा जाता है, तो मैं उसी रूप और नाम से वहाँ स्थित रहूँगा। कुबेर के साथ मित्रता उपजाऊंगा। और जो कि उमा अर्थात शिवरानी ने अब तक अवतार नहीं लिया, अकेले हमने अवतार लिया है, सो हम योग और कठिन तप करके वहाँ स्थित रहकर अपने भक्तों को मुक्त करेंगे। दुष्ट और कुमार्गी मनुष्यों को मारेंगे। कुछ दिन इसी तरह रहकर और अपना रूप देखते हुए रहेंगे। इसी अवसर में समय पर शक्ति भी अवतार लेवेंगी। संसार की रीति के अनुसार हमारी स्त्री होंगी। हम उस दशा में गृहस्थ होकर नाना प्रकार के विहार करेंगे। ऐसा विचार कर वह रूप जो शिव का था, उसने चलने का उद्योग किया और डमरू बजा दिया, जिसका शब्द तीनों लोक में पूरित हो गया। उसी शब्द की ओर सब चले। विष्णु गरुड़ पर और हम हंस पर चले। सनकादिक मुनि, सिद्ध देवता, वेद, धर्म, शास्त्र, पुराण, तुम और तुमसे जो और मुनि हैं तथा सर्पों के यूथप उसी शब्द की ओर चल दिए। प्रथम जो शिव के गण हैं वह सब उस ओर को चले और परस्पर कहने लगे कि क्या कारण है जो डमरू आज बजाया गया, किसके भाग्य उदय हुए हैं। हमारे भी बड़े भाग्य हैं कि हम भी शिवजी के शुभ चरण देखेंगे। निदान सब लोग इस प्रकार की बातें करते हुए अति प्रसन्नता से शिवजी के पास पहुँचे। सब दंडवत प्रणाम करके उपरांत हाथ जोड़कर खड़े हुए और स्तुति करने लगे। शिवजी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु को बाईं और हाथ पकड़कर बैठा लिया और दाहिनी ओर मुझे स्थान दिया। कुशल पूछकर हमें अति प्रतिष्ठित किया और हाथ की सेन से सूर्य का आदर किया। मुनियों को जो अमर हैं देखकर प्रसन्न हुए। शिवजी के गण शिवजी की इच्छा समझकर अपने आप बैठ गए। वहाँ लोगों का बड़ा समूह इकट्ठा हो गया और बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शिव ने कैलाश जाने का उद्योग किया कि कुबेर का मनोरथ पूरा हो। उस समय मनुष्यों की सेना और गणों का समूह बहुत भारी था, जो चलने की इच्छा से उठ खड़ा हुआ। विष्णु जी नंद और सुनंद दो गणों समेत उठ खड़े हुए। इसी तरह वेद और सनकादिक के साथ हम भी उदित हुए। 33 कोटि देवता और जो अमर हैं उनको इंद्र लेकर खड़े हुए। इन सब का ब्यौरा संक्षेप में आगे दिया जाएगा। उस स्थान पर 11 रुद्र अपने गणों समेत, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्वे देवा, 27 नक्षत्र, 12 भक्त, 64 आवासुर, 49 पवन आदि और इसके विशेष और भी देवताओं के प्रकार, जिनको हम विस्तार भय से नहीं लिखते हैं, साथ हुए। 10 प्रकार के देवता अर्थात विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, रक्ष, सिद्ध, भूत, पिशाच आदि वह भी प्रतिष्ठित होकर चले। दिशापति अपने अपने गणों समेत, वासुकी, तक्षक आदि कुलवान, सर्प तथा नागों के राजा और शेष जी भी साथ हुए। संसार भर की माता श्री गायत्री, गरुड़, पहाड़, समुद्र जो साथ हैं और दोनों अयन तथा अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन, सर्व ऋतु, काल, यम, पक्ष, सब नदियाँ और बड़े नद,
वन के वासी सब यकवारगी खड़े हुए और साथ चलने को उद्यत किया। मुनियों का समूह जो 88 सहस्त्र का था वह भी तत्पर हुआ। अब हम सेना के सब अधिपतियों का वर्णन करते हैं और उनकी सेना की संख्या भी कहते हैं। पहला कर्णगन 1 करोड़ सेना का सरदार था। दूसरे केयक रक्षक के साथ 10 कोटि सेना थी। तीसरा विकृत जो 8 कोटि सेना का अधिपति था। चौथा पारयात्रिक 9 कोटि सेना का स्वामी था। पांचवा सुरमांतिक 6 कोटि सेना लिए हुए था। छठा बिकटानन भी उतनी ही सेना का अधिपति था। सातवां जालक 12 करोड़ सेना पर आज्ञा चलाता था। आठवां दुदुम्भी 14 कोटि का स्वामी था। नवा कुंदक 1000 व 10वां अव्यसन 8 करोड़ सेना का स्वामी था। 11वां विष्टंभ 8 करोड़ सेना का। 12वां संधारक 6 कोटि कटक का और 13वां कपाली 5 कोटि सेना का स्वामी था। सिवाय इनके गणप सन्नाद 10-10 कोटि सेना के अधिपति थे। कंडीगन के साथ 12 कोटि सेना थी। बुधतान के साथ 8 कोटि, महाकेश के साथ सहस्त्र कोटि, पर्वत के साथ 12 कोटि, अनल मदन की अर्दली में 1 कोटि, महाकाल कालक और काल के साथ 100 कोटि, आग्निक और सन्नाह के साथ और रविशतक कोकिल अमोघ समंत्रिक के साथ 1-1 कोटि सेना थी। काकपाद संतान के साथ 60-60 कोटि, मधुपुंग के साथ 9 करोड़ और इसी तरह पनक के साथ नील के साथ 9 कोटि सेना थी। इसी प्रकार पूरन भद्र के साथ भी थी। चित्रवक्र के अधीन 7 कोटि, विजयी काष्ठा के 1 कोटि, पारिग के 9 कोटि, सुखेश के 1,20,000, विरूपाक्ष के और प्रमेश आदि के साथ असंख्य सेना थी। इसी तरह पर बहुत से यूथप थे। शिव के गणों में ताल के षड्वदन, पंचवदन, भयानक, लंकेश, संवर्तिक, भृंगी 1000 भूत लिए था। 10 कोटि और भी जानना चाहिए। लोकांत और दैत्यांत, दीप और आसन जो देवताओं को अति प्रिय है, ये सब 64,000 एक ही स्वरूप के थे। रुद्र के असंख्य गण थे। उन सबके मस्तकों पर नवीन चंद्रवत एक रेखा जटा मुकुट धारण किए, त्रिनेत्र और कंठ में हलाहल का चिन्ह विराजमान, कुंडल और हार पहने के जिनको देवता विष्णु जी और हम भी देखकर आश्चर्य में हुए। उनके शरीर का प्रकाश सहस्त्र सूर्य की दीप्ति से कम न था। यह सब रुद्रगण उदित हुए। ऐसा समूह देख शिव अति प्रसन्न हुए और चारों ओर से जय जय शब्द होने लगा। उस समय शिवजी अपने स्वरूप का ध्यान कर और प्रणाम व नमस्कार कर बैल पर सवार हुए। हम और विष्णु दाहिने बाएं, हंस व गरुड़ पर चढ़े हुए साथ हो लिए। ऐरावत हाथी पर इंद्र चढ़े। इसी प्रकार समस्त देवता और मुनि आदि सब साथ चले। सबके मन में शिव की मूर्ति स्थिर हो गई। वे हर प्रकार की सेवा करने लगे। उस समय बड़ा आनंद था। हर मनुष्य अति हर्षपूर्वक चला जाता था। शिवजी बहुत धीरे धीरे चलते थे कि कोई दुख ना पावे। जिस जिस के देश में शिव आते थे वहाँ भेंट पाते थे और स्वीकार करते थे। इसी तरह से शिव अलकापुरी के निकट पहुँचे। अलकापुरी के स्वामी शिव से विदा होकर जवनार की सामग्री के तैयार करने को आगे चले गए और अपने घर में जाकर बड़ी विधि से पूजा और अजवनार की सामग्री तैयार की। फिर शिवजी की अगवानी को अपनी सेना समेत आगे पहुंचकर शिवजी के चरणों पर गिरे और प्रेम में मगन हो गए। भेंट देकर पूजन किया और प्रेमानंद में मगन होकर जो उचित था वह सब भूल गए। शिव को प्रणाम कर विष्णु और हमारा भी आदर किया।
शिव ने उनको हृदय से लगाया, मस्तक चूमा और उनके साथ लेकर आगे चल दिए। बोलिए शिव शंकर भगवान जी की जय, शिव गौरी मैया की जय। प्यारे भक्तों, श्री शिव पुराण 21वें अध्याय की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी से विनम्र प्रभु का कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रभु का सत्संग सेवा सुमरन कीजिए और अपने इस जीवन को सरलता पूर्वक प्रभु की भक्ति की ओर ले जाते हुए भवसागर से पार होने की कोशिश कीजिए। इस भवसागर को बिना प्रभु के स्मरण के, बिना प्रभु के सत्संग सेवा संकीर्तन के पार होना मुश्किल है। इसलिए बारंबार विनती है, अपने जीवन को अजाया मत जाने दीजिए। श्वास श्वास से निरंतर प्रभु का भजन कीजिए। जो भी इष्ट आपको पसंद हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वाहे गुरु हो, चाहे जीसस हो, जिसको भी आप प्रेम करते हो उसी का नाम आप श्वास श्वास से जपना आरंभ कीजिए और इस भवसागर को पार करने का मार्ग हमको मिल जाएगा। प्रभु हमसे रीझ जाएंगे। अगर हम श्वास श्वास से निरंतर प्रभु का भजन करेंगे तो अवश्य ही प्रभु हमें अपने ममता में गोद में बिठाकर ये भवसागर पार लगा देंगे और अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन देके अपने श्री चरणों में विलीन कर लेंगे और हमारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। कोटि कोटि धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने भी, जिन जिन भक्तों ने ये कथा आपके इस दास के जरिए श्रवण की, प्रभु उन सभी के परिवारों में सुख शांति रखिए, धन के भंडारे भरपूर रखिए। हम सबके समस्त रोगों शोकों क्लेशों को नष्ट करके श्वास श्वास निरंतर प्रभु का भजन करवाते हुए अपनी ममता में गोद में बिठाकर अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन देकर हमारा ये जीवन सार्थक कर दीजिए प्रभु।